हेलो गाइस, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था सारा सिलेबस, और हमने उसमें बोला था कि अब चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ने वाले हैं। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जो एनसीईआरटी में लिखा है, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इट सेल्फ। जो यंग वंस को राइज करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग। ठीक है, जो नया पैदा होता है। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से बच्चे होते हैं, तो जो पेरेंट्स से क्या हो गए? बच्चे पैदा हो गए। ठीक है, बच्चे जो होते हैं उनको क्या बोला है? ऑफस्प्रिंग। एक तो पेरेंट वर्ड यूज होगा और दूसरा बच्चों के लिए होगा वो ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो ये क्या है? इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। अपने ही जैसा किसी नए को जन्म देता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब आ जाते हैं सबसे पहले जो एनसीईआरटी का पहला पेज खोल के देखेंगे तो उसमें लिखा है लाइफ स्पैन के बारे में। लाइफ स्पैन, ठीक है, तो देखो कि पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब से बच्चा होता है और उसकी जब तक नेचुरल डेथ नहीं हो जाती है, मतलब डेथ जब तक नहीं हो जाती है, तो उस बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, लाइफ स्पैन बोलते हैं उसको। और देखिए जो एनसीईआरटी में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन दिए, मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा है, जो एनसीईआरटी में दिया है वो उन्हीं के लाइफ स्पैन लिखे हैं। देखिए जो एलिफेंट का लाइफ स्पैन होता है 60 to 70 ईयर्स होता है, और रोज का 5 ईयर्स, डॉग का 20 to 50 ईयर्स, बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक, एंड क्रो का 15 ईयर्स, बनाना का 25 ईयर्स, एंड काउ का 20 to 25 ईयर्स, पैरट का 140 ईयर्स। ठीक है, और क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स, हॉर्स का 60 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई का जो होता है 30 ईयर्स, एंड राइस प्लांट का 3 to 4 मंथ, एंड टोटोइस का 100 to 50 ईयर्स, एंड बनाना ट्री बनियन ट्री का कितना होता है? 200 ईयर्स। एक मिनट, क्रोकोडाइल एंड हॉर्स का देखते हैं एक बार, मैंने दोनों का सेम लिख दिया। हाँ, क्रोकोडाइल और हॉर्स का दोनों का 60 ईयर है, ये याद कर लेना। तो सबसे देखिए, अब देखिए एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि जैसे अगर ऑर्गेनिज्म सिमिलर है, उनकी साइज सेम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका लाइफ स्पैन भी सेम होगा। तो लाइफ स्पैन और ऑर्गेनिज्म का साइज बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं दोनों। ठीक है, तो क्या है? जैसे देखिए पैरट का साइज 140 ईयर्स है और क्रो का साइज कितना है? 15 ईयर्स। दोनों सेम दिखते हैं, सेम लगते हैं, साइज भी सेम है दोनों का। तो साइज से लाइफ स्पैन का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए क्रो और पैरट दोनों सेम दिखते हैं, बट दोनों का लाइफ स्पैन कितना बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ये हो गया। और एक और लाइन एनसीईआरटी में जो लिखी है, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। एक्सेप्ट सिंगल सेल। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, जो कोई भी इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं होता है एक्सेप्ट सिंगल सेल। ठीक है, अब आ जाता है रिप्रोडक्शन होते कितने टाइप का है? दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एक एसेक्सुअल होता है, एक सेक्सुअल होता है। ठीक है, एसेक्सुअल में क्या होता है? सिंगल पेरेंट विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। इसमें ऑफस्प्रिंग फॉर्म करने के लिए सिर्फ सिंगल पेरेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, उसमें गैमेट की फॉर्मेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाती है, तो दीदी हमको तो पता ही है। ठीक है, तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब देखिए इनमें क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्या होता है? दो पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे मान लो मेल और फीमेल की इन्वॉल्वमेंट होगी, ये दोनों फ्यूज होके क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, ये दोनों फ्यूज होके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, और फिर क्या बनाता है? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, ये क्या करते हैं? जाइगोट फॉर्म करते हैं। अब एक और टर्म है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आ जाता है। सबसे पहले अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीज आती है? देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया कि सिंगल पेरेंट विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन होगा इसमें। ठीक है, सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन में। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है? क्लोन। एक और टर्म है क्लोन। क्लोन का मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म। जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनको क्या बोलेंगे? क्लोन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इनमें कुछ दिया है कैसे इनमें एसेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे
अमीबा। अमीबा में क्या होता है, अमीबा और पैरामीशियम में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है, ठीक है। और हाइड्रा में होती है बर्डिंग और यीस्ट में भी बर्डिंग होती है। ये हमें याद करना है, ये एज इट इज एज एग्जाम्पल दे देते हैं कि बाइनरी फ्यूजन किसमें होता है, बर्डिंग किसमें होती है, कोनिडिया किसमें फॉर्म होते हैं, और कोनिडिया फॉर्मेशन होता है फंजाई में, और गैम्यूट की फॉर्मेशन होती है आपकी स्पॉन्जिस में, ठीक है। तो इतनी बातें जो है ये